हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है केमिस्ट्री का, उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर कर रखा है। ये पार्ट 4 है। ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो आपका है ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स, उसमें फंक्शनल जो उसका यूनिट होता है वो क्या होता है आपको? सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला जो उसका होता है आर सी डबल ओ एच विद द आर। इस चीज में आर क्या होता है आपका? रेफरिंग टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसमें देख लेते हैं आपको। थ्री टाइप्स बताए गए कार्बोक्सिलिक एसिड के। थ्री टाइप्स हैं। मोनो होता है, ठीक है, जिसमें आपको एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, जिसका एग्जाम्पल एसिटिक एसिड होता है। डाई में होगा आपका दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसका एग्जाम्पल आप एडिपिक होता है, जिसको मोनोमर भी बोला जाता है, यूज टू प्रोड्यूस नाइलॉन वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक, जिसमें आपको थ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना साइट्रिक जो है वो एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें आपको लॉन्ग एलिफेटिक चेन होता है, जिसमें आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं, इसको फैटी एसिड बोला जाता है। फैटी एसिड जो है वो हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हो सकता है। ये सब एसिड वगैरह, ठीक है। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं देखना, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे कि फॉर्मिक एसिड है, उसको उसका आईयूसीएन आयु पैक नंबर क्या, नेम क्या है इसका? मेथोनिक एसिड है। ये कहाँ पे होता है? इंसेक्ट। तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जब केमिस्ट्री में आते हैं तब ये पूछा जाता है। जैसे कि फॉर्मिक एसिड जो है वो किस में होता है? तो इंसेक्ट स्टिंग्स में होता है, खासकर अगर हनी ये एंड्स जो होते हैं वहां पे होता है। कार्बोनिक एसिड अगर पूछा जाए तो ये ब्लड और टिश्यूज में होते हैं। एसिटिक एसिड कहाँ पे होता है आपको? विनेगर में होता है। प्रोपोइनिक एसिड जो आपको ये प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है, फूड ग्रेन्स को बचाने के लिए। न्यूट्रिक एसिड जो आपको कहाँ पे होता है? ये बटर वगैरह में होता है। सेम है आपको, जैसे कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताया गया कि फॉर्मिक एसिड में क्या होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज बताया कि फॉर्मिक एसिड किस तरह का होता है। आपको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है इसमें, पंजेंट स्मेल होता है। फॉर्मिक एसिड जो है वो कलरलेस होता है आपका, और इसको एसिड को फ्रिज किया जाता है कितने टेम्परेचर पे? 8.3 सेल्सियस से लेकर बॉईल किया जाता है कितने? 100 सेल्सियस पे। कोरेसिव होता है ये लिक्विड। एसिटिक एसिड अगर पूछा जाए तो ये आपको इथोनिक एसिड भी उसको बोला जाता है। ये डाइल्यूट नेचर, इसको डाइल्यूट किया कब किया जाता है? जब अप्रोक्स में 5% वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड का। इसका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है। प्रॉपर्टी एसिटिक एसिड का क्या होता है? ये एनहाइड्रस होता है, कलरलेस होता है, एंड पंजेंट स्मेल्स में भी होता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसमें अगर देखोगे तो काफी वेरिएशन आपको मिलेगा। ये भी कोरेसिव लिक्विड होता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपको अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें इसको दो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसमें। अब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज अ ऑर्गेनिक एसिड। ये दोनों इसमें से अगर देखा जाए तो दोनों स्टेट में जो है वो सही है, ठीक है, अपनी जगह पर सही। फॉर्मिक एसिड सच में स्ट्रॉन्गर होता है एसिटिक एसिड से, और फॉर्मिक एसिड जो ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो ये ठीक है, दोनों सही है, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहे। विच एसिड डिस्क्राइब एज ए एच डबल ओ सी डबल ओ एच, किसको बोला जाता है? तो ये ऑक्जेलिक एसिड को बोला जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है वो आपको इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C2H2O4, ठीक है, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है। अभी कहाँ पे होता है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पे होता है? वेजिटेबल्स और प्लांट्स में आपको मिलते हैं। सेंसेशन ऑफ द फैटिग्स, ठीक है, मसल्स वगैरह जो आपको प्रोलॉन्ग वर्क करने के बाद जो पेन होता है वो किस चीज की वजह से होता है? तो ये पूछा जा रहा है। तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जो आपको मस्कुलर क्रैम्प्स वगैरह आते हैं तो वो किसकी वजह से आते हैं? लैक्टिक एसिड की वजह से आते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ द सेम क्वेश्चन आपको फटीग्स, जो आपको पेन होता है बॉडी एक जो होता है उसमें क्या किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेट मसल्स टू कॉज फटीग, तो किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। लेमन इज अ सिट्रस, सिट्रस होता है ये, ठीक है, साइट्रिक एसिड की वजह से होता है। तो लेमन कंटेन्स अ साइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है आपका? C6H8O7, जो आपका डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करता है। और ये भी आपका क्या है? वीक ऑर्गेनिक। तो ये याद रखना, वीक है आपको स्ट्रॉन्ग है। वीक
ऑर्गेनिक एसिड है फाउंड इन साइट्रस फ्रूट, लेमन्स और लाइम्स में मिलता है आपको। 8% जो है वो ड्राई वेट होता है फ्रूट का। एसिटिक एसिड किस चीज में आपको मिलता है? विनेगर में मिलता है। और टार्टरिक एसिड जो है वो किस में मिलता है? टैमरिन में मिलता है। विच एसिड इज मेनली फाइंड इन लेमन्स? तो लेमन्स में साइट्रिक एसिड होता है, ऑलरेडी हमने देखा है यहाँ पे। यहाँ पे इसको मैच द फॉलोइंग आपको देखना है। लैक्टिक एसिड किस चीज में होता है? तो लैक्टिक एसिड अगर देखोगे तो आप मिल्क में है, ठीक है। एसिटिक एसिड विनेगर में है। साइट्रिक एसिड लेमन में है। यूट्रिक एसिड बटर में। सेम क्वेश्चन। एसिटिक एसिड विनेगर, लैक्टिक एसिड मिल्क, यूट्रिक एसिड बटर और साइट्रिक लेमन में। अब यहाँ पे पूछा कि नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा नहीं आपका जो है वो इनकरेक्ट है? तो लैक्टोज जो है वो सॉर मिल्क नहीं, तो ये अब लैक्टोज आपको जो वो लैक्टिक। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग ने देखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं वन बाई वन। लैक्टोज आपको सॉर मिल्क में होता है कि नहीं? कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर में, तो ये सही है आपको। फॉर्मिक एसिड रेड एंड्स में होता है। टार्ट्रिक एसिड जो है आपका ग्रेप्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन ए वो इनकरेक्ट है, क्योंकि लैक्टिक एसिड नहीं होता आपको, और लैक्टिक एसिड होता है ना कि लैक्टोज होता है, ठीक है। तो लैक्टोज क्या होता है आपको? लैक्टोज इज अ सुगर, मिल्क सुगर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन भाई नॉट करेक्ट पूछा गया। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपको लेमन में होता है। माल्टोज माल्ट में होता है। एसिटिक एसिड आपका विनेगर में होता है, ना कि कर्ड में होता है, ठीक है। तो कर्ड में आपको यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि कर्ड में आपको क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड रेडेंट, ये सही है, तो ये इनकरेक्ट है आपका। अगेन मैच द फॉलोइंग पूछा गया इसमें, तो इसमें देख रहे थे पिकल में आपको क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। सॉर मिल्क में खट्टे जो खट्टा दूध होता है उसमें आपको क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। एप्पल में क्या होता है? मैलिक एसिड होता है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और सोडा वाटर में आपको क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। नॉट करेक्ट यहाँ पे पूछा गया। तो एसिडिक एसिड इज प्रेजेंट इन एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, तो एसिडिक एसिड होता है कंपाउंड प्रेजेंट इन द बोन्स, तो कैल्शियम फास्फेट होता है। और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड नहीं होगा, लैक्टिक एसिड होगा, इसलिए क्वेश्चन ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। एसिड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, तो HCl होता है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। तो इनकरेक्ट आपका कौन सा है? ये है, ठीक है, बाकी ये सारे करेक्ट है। मिल्क कॉम्पैरेटिवली प्लेस्ड ऑन फॉर सम टाइम बिकम्स, अब बहुत देर के लिए अगर दूध को बाहर रख दिया जाता है तो उसमें क्या होता है आपको? खट्टा होने का जो रहता है वो किस वजह से होता है आपको? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। Which of the following acid is present in soil mix? Same question. Lactic. Which of the following acid is formed during the change of milk? से जो कर्ड बनता है तो उसमें कौन सा एसिड रहता है? लैक्टिक एसिड रहता है। सेम क्वेश्चन आप देख रहे हो, बहुत बार रिपीट हो रहा है। कर्ड को अगर बनाया जाता है तो उसमें बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व होता है? तो बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। बैक्टीरिया क्या कर देता है आपको? कन्वर्ट कर देता है लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन ग्रेप्स में कौन सा होता है आपका? टार्ट्रिक एसिड होता है। फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन टोमेटोज में आपको क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड एबंडेंट, सबसे ज्यादा आपको ग्रेप्स में, टेमरिंड्स और बनाना में कौन सा मिलता है आपको? टार्ट्रिक एसिड मिलता है। अब ये एसिड पूछा गया कि कौन सा फोटोग्राफी में आपको यूज किया जाता है, तो फोटोग्राफी में आपको ऑक्जेलिक एसिड यूज किया जाता है। फॉर्मिक एसिड आपको एंड्स में मिलता है। साइट्रिक एसिड आपको लेमन में मिलता है। एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है। अगेन पूछा गया कि आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर में कौन सा एसिड यूज होता है? टार्ट्रिक एसिड यूज होता है। और जो टार्ट्रिक एसिड है वो आपको ग्रेप्स, बनाना, टेमरिंड्स सब में मिलता है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक, जो आपको स्मेल आता है एसिटिक एसिड में, वो किस चीज की वजह से आता है? रिजेंबल डेट ऑफ विनेगर। और एसिटिक एसिड एसिड का फॉर्मूला क्या है आपको? CH3COOH। विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज का सॉल्यूशन होता है? तो एसिटिक एसिड का होता है। विनेगर किस चीज में मिलता है आपको? एसिटिक एसिड। विनेगर का केमिकल नेम क्या है? तो एसिटिक एसिड। सेम क्वेश्चन देख रहे हो आप। केमिकल नेम ऑफ विनेगर एसिटिक एसिड।
यहाँ पे पूछा गया करेक्ट इसमें से कौन कौन से है। तो शुगर केन जूस में आपको क्या फर्मेंटेड फॉर्म में विनेगर होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। विनेगर हैज एसिटिक एसिड, ये भी सही है। विनेगर इज यूज इन प्रिजर्वेशन में यूज होता है, तो ये भी सही है। बेंजोइक एसिड इज एसिडिक फॉर्म ऑफ विनेगर, तो ये इनकरेक्ट है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा नहीं है आपको, लाइसिन नहीं है आपका ऑप्टिकली, क्योंकि ये आपका नॉन एसेंशियल होता है और नॉन ऑप्टिकल एमिनो एसिड होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, NH2CH2COOH। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, शुड हैव द एटलीस्ट वन कार्बन एटम उसमें होना चाहिए अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, जिसमें ग्लाइसिन जो है वो आपका नहीं है, ये बस याद रखना आपको। नेक्स्ट एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के बारे में देखने वाले, तो इसमें आपके सब्सटेंस में जो आपको क्या होता है एक्सप्लोड करेगा ये, ठीक है, बीइंग हिट और लिट ऑन फायर। इसके प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये आपको वोलेटाइल नहीं होना चाहिए और हाइग्रोस्कोपी भी नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको क्या होना चाहिए, इग्निशन होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नाम है जो कि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको आएगा ये टॉपिक, फिर भी इसमें देख लेते हैं। TNT, ठीक है, जिसको ट्राई नाइट्रो टोल्यून बोला जाता है। ये किस चीज से बनता है, आपको एडिंग अप नाइट्रिक एसिड टू टोल्यून। केमिकल फॉर्मूला किसका है, इसका क्या है, C6H2NO2 होल 3CH3। इसका कलर क्या होता है आपको, येलो सॉलिड होता है। TNT यूज कहाँ पे होता है आपका, मिलिट्री सेल्स में यूज होता है, बॉम्ब्स ग्रेनाइट्स बनाने में यूज किया जाता है। डीप वेल एंड इसको इंडस्ट्रियल यूज किया है इसका, डीप वेल अंडर वाटर ब्लास्टिंग, आपको जो माइंस वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें एमाटोल जो है इज एक्सप्लोजिव मेड ऑफ मिक्सिंग ऑफ TNT विथ अमोनियम। तो TNT में जब क्या किया जाता है आपको, अमोनियम नाइट्रेट को मिला दिया जाता है, तो ये बनता है आपको एमाटोल। इसके बाद TNG है, ये भी डेंस कलरलेस ऑयली एक्सप्लोजिव लिक्विड्स होता है, जो कि किस चीज से बनता है आपको, नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल विथ वाइट फ्यूमिंग नाइट्रिक और प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको इट इज ऑल्सो नोन एज द नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबेल गैस भी बोलते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो हाई एक्सप्लोजिव है। इसके अलावा जो काफी इसमें क्या होता है आपको डिग्रेड कर सकता है ओवर टाइम, इवन मोर अनस्टेबल फॉर्म है ये। और इसको जो यूज किया गया था किस चीज में, डायनामाइट बनाने में यूज किया गया था। तो प्रिकर्सर पूछा जा सकता है डायनामाइट का क्या आपको, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, TNP जो है आपका वो क्या है, इसको पिक्रिक एसिड भी, ये रिसेंटली आपका एक एग्जाम था जहाँ पे पूछा गया था कि पिक्रिक एसिड को और क्या बोला जाता है, इसको ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी बोला जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है आपका, O2 होल स्क्वायर एन का, ठीक है, C6H2OH। ये आपको बहुत एसिडिक, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक फिनॉल्स होता है। और ये किस चीज से बनता है आपको, रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड कॉन्सेंट्रेटेड, जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है उसका यूज किया जाता है। अब इट ऑल्सो यूज, इसका एप्लीकेशन बहुत सारी चीज़ों का, केमिस्ट्री में जनरली आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे आपको, मेडिसिन में यूज होता है, एंटीसेप्टिक में होता है, बर्न्स वगैरह अगर होता है तो उसमें ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, डाइस बनाने के लिए यूज किया जाता है। और ये लाइट येलो और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब डायनामाइट क्या है आपको, तो डायनामाइट जो है इसको इन्वेंट किसने किया था, एल्फ्रेड नोबेल ने किया था 1867 में, और यही इनके नाम पे ही नोबेल प्राइज दिया जाता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होगा 6 फील्ड में आपको नोबेल प्राइज अभी मिलते हैं। अगर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। इट इज मेड ऑफ किस चीज से बनता है आपको डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, सॉडस्ट और कैसलुबर, ठीक है, जिसको डाई टोमिस अर्थ नोन एज DE भी बोला जाता है। फाइन व्हाइट पाउडर से बनता है। डायनामाइट जो मेनली यूज किस चीज में होता है आपको, माइनिंग, और ये खासकर जो डिमोलिशन आपको बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, फिर या माइंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, फिर माइंस में यूज किया जाता है कौन सा, डायनामाइट। यहाँ पे ब्लास्टिंग ग्लिटिन के बारे में पूछा गया, तो ये क्या आपको मिक्सचर होता है, 7% इसमें नाइट्रो सेलुलोज होता है और 93% नाइट्रो ग्लिसरीन होते हैं। इट इज यूज इन द अगेन माइनिंग वगैरह एक्सप्लोजिव फॉर्म में यूज किया जाता है। RDX बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है आपको। RDX को डिस्कवर किसने किया था, जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने किया था, तो डिस्कवरी भी पूछा गया, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर्मूला इसका क्या है, O2 N स्क्वायर N2CH2 का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया इट इज अ केमिकल नेम, साइक्लोसाइनाइड, ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है आपको, साइक्लोसाइनाइड। तो एग्जाम में पूछा जाएगा साइक्लोसाइनाइड क्या है, तो ये RDX का ही केमिकल नेम है। इसको साइक्लो ट्राई मिथिलाइन ट्राई ट्राइमामाइन भी बोलते हैं। ये इसको और नाम, इसका एक और नाम है जिसको प्लास्टिक एक्सप्लोजिव बोला जाता है।
अब आरडीएक्स जो है वो व्हाइट सॉलिड होता है विदाउट, इसमें कोई स्मेल नहीं होता, ना ही कोई टेस्ट होता है, वाइडली यूज किया जाता है यही एक्सप्लोजिव में। आरडीएक्स ऑल्सो नोन एज ए हेक्सागोन इन जर्मनी, जर्मनी में इसको हेक्सागोन भी बोला जाता है, या T4 बोला जाता है इसको इटली में। तो हर कंट्री में इसका अलग अलग नाम है, ठीक है। कहीं आप देख रहे हो इसको प्लास्टिक एक्सप्लोजिव बोला जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा साइक्लोनाइट बोला जा रहा है, जर्मनी में इसको हेक्सागोन बोला जा रहा है। T4 जो है इसको इटली में बोला जा रहा है। यूएसए में इसको क्या बोला जाता है, साइक्लोनाइट। अब ये C4 याद रखना आप लोग, किसको बोला जाता है, आरडीएक्स को बोला जाता है। गन कॉटन क्या है आपको, ये नाइट्रो सेलुलोज से बना होता है। गन कॉटन हाईली फ्लेमेबल होता है, और ये बनता है आपको कॉटन और वुड से, जिसको एक्सपोजर किया जाता है कहाँ पे दिया जाता है, नाइट्रिक एसिड में। अब यहाँ से वन बाई वन क्वेश्चन देखते हैं। ए मिक्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गैसेस कैन कॉज द अकरेंस ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोजन। माइंस में एक्सप्लोजन करवाने तो कौन से दो गैसेस का यूज किया जाता है, मिथेन और एयर का किया जाता है। सो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस आर फाउंड इन द माइंस। व्हेन कंबाइंड विद द एयर दे कॉजेज एक्सप्लोजन। 5.51% जो आपको अमाउंट ऑफ मीथेन होता है एयर में एक्सप्लोजन के लिए। और ये आपको कुछ परसेंटेज दिए हैं, जो कि आपको परसेंटेज जनरली पूछे नहीं जाते, बट आपको याद रखना है कि कौन दो गैसेस की वजह से आपको एक्सप्लोजन होता है, तो मीथेन, और एयर में आपको कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लोजिव, इसमें से कौन सा नहीं है। तो हमने देख लिया कि टीएनटी तो हमने देखा है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में भी देखा, आरटीएक्स के बारे में भी देखा, बट नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के बारे में हमने नहीं देखा। ये आपको क्या होता है, क्लोरोपिस्टिन होता है, जो कि केमिकल कंपाउंड करंटली यूज किया जाता है ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल, फंगिसाइड, हर्बिसाइड और इंसेक्टिसाइड में इसका यूज किया जाता है। इसको ही टीयर गैस भी बोला जाता है, और ये पॉइजनस होता है, जो कि आपको बहुत ज्यादा यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ था, इसमें बहुत ज्यादा इसका यूज किया गया था। सेम क्वेश्चन अगेन। सेम क्वेश्चन है, किसमें से कौन सा जो है एक्सप्लोजिव नहीं है। ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, क्योंकि पहले मैंने बता दिया कि आप लोगों का टीयर गैस है, जो कि हर्बिसाइड, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है। नोवेल ऑयल किसको बोला जाता है, तो ये टीएनजी को बोला जाता है। आरडीएक्स को इन्वेंट किसने किया था, तो हेनिंग ने किया था। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, जर्मनी से। और किस टाइम पे आपको हुआ था इसका, वर्ल्ड वॉर सेकंड में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पेटेंट इनको कब मिला था, 1898 में मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा गया आपको इसमें। तो डीडीटी जो एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड तो नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट है। टीएनटी इज इंसेक्टिसाइड, ये तो आपको एक्सप्लोजन में यूज किया जाता है। आरडीएक्स एक्सप्लोजिव है, ये स्टेटमेंट सही है। एलएसडी जो है आपको एंटी वायरल कंपाउंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं वन बाय वन। तो आरडीएक्स जो है आपको एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, जिसका केमिकल फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। इसको साइक्लो नाइट भी बोलते हैं, या फिर हेक्सोन और T4 भी बोला जाता है। विच इसका अनदर नेम पूछा गया आरडीएक्स का, तो इसको साइक्लोनाइट बोला जाता है। अब यहाँ पे HMX के बारे में पूछा गया, तो ये क्या है आपका, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन एक्सप्लोसिव, तो एक्सप्लोसिव में कौन सा यूज होता है आपको, नाइट्रोग्लिसरीन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव डज नॉट कंटेन नाइट्रोग्लिसरीन, इसमें से नाइट्रोग्लिसरीन किसमें नहीं होता है, तो कोटाइड, ठीक है, डायनामाइट, ब्लास्टिंग ग्लिटिन। तो एमेटॉल में नहीं होता, एमेटॉल में आपका क्या होता है, एमेटॉल बनता है आपको किस चीज से, अमोनियम नाइट्रेट और टीएनटी से, तो इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव, तो एक्सप्लोसिव बनाने के लिए ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। ग्लिसरॉल क्या आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको रिएक्ट किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से और H2SO4 से, जिसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन बनता है, जो कि आपको हैवी होता है, कलरलेस होता है, ऑयली होता है, एक्सप्लोसिव होता है, और इसको ही टीएनजी बोला जाता है, जीएनटी बोला जाता है, नोवेल ऑयल भी बोला जाता है। केमिकल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट, तो डायनामाइट को बनाने के लिए क्या यूज किया गया था, ग्लिसरॉल और ट्राई नाइट्रेट यूज किया गया था। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है फ्यूल से, ठीक है। तो फ्यूल आपका क्या होता है, सब्सटेंस होता है जो कि एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जो यूज किया जाता है वर्क के लिए। सम कॉमन फ्यूल जो है आपका वुड है, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब न्यूक्लियर फ्यूल्स माने जाते हैं। आइडियल फ्यूल क्या होता है, जो आपका अच्छे अमाउंट में आपको हीट और एनर्जी दे,
यहाँ पे कुछ इसके फीचर हैं जो कि रेडली हर जगह अवेलेबल हो, लेस एक्सपेंसिव हो, बर्न इजीली हो जाए, एफिशिएंट होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट इजीली होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। और यहाँ पे हीटिंग वैल्यू भी इसका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ किसका हीटिंग वैल्यू सबसे, क्योंकि एग्जाम में आपको जनरली यही पूछा जाता है कि कौन से किसका हीटिंग वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, और किसका मिनिमम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, जब इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होंगे। तो देखते हैं इसके बाद फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल जनरली जो बर्ड आपको जियोलॉजिकल डिपॉजिट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, चाहे उसमें डिकेड प्लांट हो, एनिमल्स हो, जो कि बहुत लंबे समय से लिए वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में, अर्थ के प्रेशर और हीट की वजह से फ्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें आपको अगर देखा जाए तो ये नॉन रिन्यूएबल है, इसको वापस रिन्यू नहीं किया जा सकता, इसीलिए बोला जाता है कि कोल और जो पेट्रोल है उसका बहुत तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए, नहीं तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंट हो सकता है, खत्म हो सकता है। अब ये कुछ फॉसिल फ्यूल है जिसमें कोल आपका आता है। कोल जो है आपका क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल माना जाता है। कोल जो है वो सॉलिड कार्बन रिच है। कोल में आपको क्या क्या होता है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है। कोल जो है आपको ब्राउन और ब्लैक दोनों में होते हैं। और ये किस चीज़ से बनता है, आपको सेडिमेंट्री डिपॉजिट से बनता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था, कोल आपको किस चीज़ से बनता है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट से बनता है। अब इसमें आपको बहुत टाइप्स के होते हैं, कोक होते हैं, कोल टार होता है, कोल गैस होता है, जिसमें आप इवन जो क्लासिफिकेशन है कोल का वो देख लेते हैं। फिट कोल होता है, लिग्नाइट होता है, ब्यूटामिनस होता है, एंथ्रासाइड होता है, जिसमें से सबसे बेस्ट आपको कौन सा होता है, एंथ्रासाइड होता है। और सबसे वर्स्ट कौन सा होता है, आपका पिट कोल होता है। पिट कोल जो है वो आपको एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मॉइस्चर उसमें होता है, इसीलिए आपको इसमें अगर एनर्जी आप देखोगे या फिर आपको हीट देखोगे तो बहुत कम मिलता है। और इसमें स्मोक बहुत ज़्यादा आता है, जो कि पॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। लिग्नाइट जो वो सॉफ्ट ब्राउन होता है, सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है, ये नेचुरली कंप्रेस्ड पिट होता है। बिटुमिनस जो है आपका वो क्या होता है, ब्लैक कोल होता है, रिलेटिवली सॉफ्ट होता है आपको उसमें। और ब्यूटामिन होता है और एस्फेल्ट होता है, ठीक है। और एंथ्रासाइड क्या है आपका, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है, इसमें आपको क्या होता है, सबसे ज़्यादा कोल का कंटेंट होता है, हाईएस्ट कोल कंटेंट, कार्बन कंटेंट होता है। इम्प्योरिटीज इसमें बहुत कम होता है। और इसमें लो सल्फर होता है। लो सल्फर होना मतलब अच्छा क्वालिटी होना, ठीक है। यहाँ पे कोक के बारे में दिया है, तो कोक इज अ फ्यूल विथ अ फ्यू इम्प्योरिटीज और हाई कार्बन इसमें होता है। कोक जो है आपका सॉलिड, हार्ड और पोरस होता है, ब्लैक मटेरियल होता है, जो कि आपको कहाँ से डिराइव किया जाता है, इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से किया जाता है। कोल टार जो है ये भी आपका डार्क थिक डार्क कलर होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसमें स्मेल काफी होता है इसमें, ठीक है। और ये मेडिकल और इंडस्ट्रियल यूज दोनों में किया जाता है। मेडिकल यूज में कोल टार का क्या होता है, आपको अप्लाई किया जाता है ट्रीटर, जो आपको स्किन प्रॉब्लम होता है उसमें कोल टार का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूज क्या है इसका, सिंथेटिक कलर वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। कोल गैस क्या है आपका, कोल गैस जो है फ्लेमेबल गैस होता है, जो कि बनता है किस चीज से, कोल से। इसको व्हेन कोल को हीट किया जाता है, बहुत एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, तो कोल का हीटिंग होता है एब्सेंस ऑफ एयर में, तब आपका कोल गैस बनता है। मेन कंपोनेंट क्या है कोल गैस का, आपको हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, याद रखना आपको। पेट्रोलियम आपका क्या है, ये भी आपका फॉसिल फ्यूल है। ऑयली होता है, थिक होता है, फ्लेमेबल होता है, यूजुअली डार्क कलर होता है इसमें। इसमें भी ब्यूटामिन होता है, मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन होता है। और ये बहुत ही आपको अर्थ के डीप में जाके मिलते हैं। इसको ही ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। इसमें आपको सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन स्मॉल क्वांटिटी में होता है। और इसका बहुत ज्यादा क्या है, इसका इस्तेमाल किया जाता है आपको। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, ये केमिकल प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। नेचुरल गैस क्या है, ये भी आपका फॉसिल फ्यूल है। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, ये आपको इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन इसमें भी होता है, मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट। हीलियम इज ऑल्सो फाउंड इन नेचुरल, ठीक है, हीलियम भी आपको नेचुरली मिलता है। परसेंटेज ऑफ मिथेन इज नेचुरल गैस इज हाईएस्ट। मिथेन जो आपको नेचुरल गैस में सबसे हाईएस्ट क्या होता है, मिथेन होता है। एलपीजी क्या है आपको, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो कि आपको जो डे टू डे लाइफ में आपका जो घर में यूज किया जाता है, इसको ही यूज किया जाता है सिलेंडर वगैरह में। इसमें जो आपको एलपीजी में जो ऑर्डर लेस होता है, इसमें इसको ऑर्डर लेस बनाया जाता है, ठीक है, या फिर उसमें जो ऑर्डर डाला जाता है, आपको जो स्मेल आती रहती है, एलपीजी में खुद कोई उसमें स्मेल होता नहीं है, बट उसमें स्मेल डाला जाता है, वो क्या चीज रहता है, आपको इथाइल मर्क कैप्टेन होता है, ठीक है, तो ये याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। सीएनजी क्या है, ये भी आपका मेनली मिथेन को स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर पे, तो सीएनजी बनता है आपको, इसलिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। इट इज अ फ्यूल विच यूज इन प्लेस ऑफ गैसोलीन, डीजल और एलपीजी के जगह पर इसको यूज किया जाता है। इको फ्रेंडली माना जाता है सीएनजी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल गैस,
नेचुरल गैस कौन सा आपका पेट्रोलियम है, गैस पूछा गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल इज क्लीनेस्ट, सबसे क्लीनेस्ट इसमें किस कौन सा आपको नेचुरल गैस है, क्योंकि कोल से भी आपको पॉल्यूशन आता है, पेट्रोल से भी आता है, डीजल से भी आता है, बट नेचुरल गैस से थोड़ा कम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, तो ये अगेन नेचुरल गैस आपका फॉसिल फ्यूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू, सबसे हाईएस्ट किसका आता है फ्यूल वैल्यू, हाइड्रोजन का है। हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज अमाउंट दैट हीट इज obtained from the 1 gram of fuel burned completely in the air or oxygen. Hydrogen has the highest heating value, तो याद रखना आपको हाइड्रोजन का सबसे हाईएस्ट है, and hydrogen is used as a rocket fuel and burner producing high temperature. The fuel value of the hydrogen is 150. चारकोल का कितना है 33 है आपका, नेचुरल गैस का 55 से 50 से 55 है, गैसोलीन का 45 है, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको हाइड्रोजन का ही है। हाइड्रोजन वाज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, 16 सेंचुरी में इसको आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश की गई थी। हेनरी कैवेंडिश जो वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज हाइड्रोजन एज ए, हाइड्रोजन का किसने वो रिकॉग्नाइज किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया आपको कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स के बारे में, इसका जो है वो अगेन स्टेटमेंट जो आपका कि जो आपका नन ऑफ देम यूज इन सी वाटर, तो नन जब भी एक्सट्रीम ऐसे स्टेटमेंट होते हैं साइंस में आपको इनकरेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको। अब यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोल जो कोल का एसिड कंटेंट करता है आर्सेनिक और लेड, ठीक है, मर्क्यूरी भी होता है इसमें। कोल फायर प्लांट जो है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करता है, नाइट्रोजन होता है इन्वायरमेंट, तो ये भी हाई एस कंटेंट इज इंडिया में होता है, ठीक है, तो ये आपको तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाई देयर इज अ कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, तो क्या इसमें क्यों ये सबसे बड़ा आपको प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि दे में रिलीज यहाँ पे पूछा गया कि स्मेल्टिंग प्लांट सबसे बड़ा कंसर्न क्यों है, तो दे में रिलीज द लिथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरमेंट, तो इस तरह का में तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला लग रहा है, ठीक है, बट ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड या एनवायरमेंट में वो भी लीथल, ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो आपको इनकरेक्ट होने के चांसेस होते हैं, तो ये लीथल वर्ड जो है वो अपने आप में इनकरेक्ट है, तो इसीलिए स्टेटमेंट अगर आप देखो तो सेकंड आप देखोगे कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम, ठीक है, सम है सही है, दे मे रिलीज, ये अगेन थोड़ा आपको पॉजिटिव लग रहा है, तो ये पॉसिबिलिटीज वाले सही होते हैं, बट वहाँ पे जो लीथल वर्ड है वो अपने आप में इनकरेक्ट है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अ मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉल्यूशन, तो सबसे वजह किसकी वजह से होता है आपको, बर्निंग कोल की वजह से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोक इज वन ऑफ द मटेरियल ऑफ द चार्ज एडेड ब्लास्ट फर्नेस में यूज किया जाता है स्टील और आयरन में, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो सही है ये। रिमूव द सिलिका एसिड, तो ये रिमूव तो नहीं करता। फंक्शन एज ए फ्यूल एंड सप्लाई हीट, तो हीट सप्लाई करता है, अगर रिड्यूसिंग है तो ऑक्सीडाइजिंग तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए 1 और 3 इसका सही है स्टेटमेंट। अगेन आपको फर्नेस ऑयल के बारे में पूछा गया, तो ये आपका क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, तो हाँ बाई प्रोडक्ट होता है इसका, सम इंडस्ट्री यूज टू जनरेट, हाँ तो सम इंडस्ट्री कर सकते हैं, इट यूजेस इट कॉजेज अ सल्फर एमिशन इनटू द एनवायरनमेंट, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। यहाँ पे पूछा गया कि आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, तो फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट हैज अ लो ऑक्टेन रेटिंग, यहाँ पे आपको करेक्ट ढूंढना है, ठीक है, स्टेटमेंट राइट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो इसमें लो ऑक्टेन वैल्यू होगा, ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। लोअर ऑक्टेन वैल्यू इज मोर एबिलिटी विद, तो नहीं, ये भी गलत है आपको, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 1 एंड 2 जो है वो आंसर होगा। इसमें देख लेते हैं कि फ्यूल जो ऑप्टेन होता है प्लास्टिक वेस्ट है उसमें आपको हाई ऑक्टेन रेटिंग होता है, इट कंटेन नो लिड, इसमें कोई लिड नहीं होता है, इसलिए इसको ग्रीन फ्यूल बोला जाता है। एंड ऑक्टेन रेटिंग जो होता है वो आपका क्या होता है, ऑक्टेन रेटिंग स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द फ्यूल का एबिलिटी मेजर किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि इसका इंटरनल कंबशन जो कितना होने वाला है without undergoing reignition. The higher the octane value, the more compression the fuel can withstand and report. तो ये ज्यादा ऑक्टेन होना आपका क्या है यहाँ पे उसके क्वालिटी को दिखाता है, तो ऑक्टेन नंबर इज मेजर इन द क्वालिटी ऑफ, किस में मेजर होता है आपको, पेट्रोल में मेजर किया जाता है, तो ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल पेट्रोल इज अ मेजर ऑफ इट्स एंटी नॉक्स क्वालिटी व्हेन इट्स यूज इन स्पार्क इग्निशन। द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस, तो ऑक्टेन नंबर में किया जाता है, सीटेन नंबर जो आपको किस चीज के लिए यूज किया जाता है, पैरामीटर मेनली डीजल के लिए यूज किया जाता है, ऑक्टेन पेट्रोल के लिए और सीटेन डीजल के लिए। द फ्यूल यूज इन द डीजल इंजन, कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है आपको, वेपर ऑफ डीजल एंड एयर।
कुकिंग गैस जो मेनली उसमें क्या होता है आपको, मीथेन होता है। तो जो तो फॉलोइंग गैस रिलीजेज फ्रॉम द बायोगैस, तो बायोगैस आपको मीथेन जनरली होता है, मीथेन रिलीज होता है। सेम क्वेश्चन, मीथेन आपको सबसे ज्यादा होता है इसमें, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। मेन बायोगैस में क्या होता है, मीथेन। सेम क्वेश्चन, मीथेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसीजर फॉर द बायोगैस, किस तरह से बनाया जाता है आपको, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द गोबर गैस, तो गोबर गैस इंडिया में किन्होंने इन्वेंट किया था, यहाँ पे ऑप्शन में आपको आंसर था ही नहीं, तो एसवी देसाई ने इसको इन्वेंट किया था, कब, 1941 से 42 के बीच में। गैस विच इमिट फ्रॉम द राइस फील्ड, तो कौन सा होता है, मीथेन होता है आपको। मेन कंपोनेंट जो आपको एलपीजी का क्या है, तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। तो जब द फॉलोइंग, एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या है आपका, ब्यूटेन है। सेम क्वेश्चन है, ब्यूटेन, एलपीजी। एलपीजी में जो डोमेस्टिक फ्यूल होता है उसमें क्या होता है आपका, ब्यूटेन होता है। एक ही क्वेश्चन आप देख लो कि कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन रिपीटेड है। इंडियन गैस मतलब एलपीजी में आपको कौन सा यूज होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। द स्टिंच ड्यू टू द लीकेज फ्रॉम द एलपीजी सिलेंडर इज बिकॉज, किसकी वजह से होता है आपको, इथाइल मर्केप्टिन की वजह से होता है। मैच द फॉलोइंग है आपका, सीएनजी में आपको क्या होता है, इथेन, मीथेन और इथेन होता है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वाटर गैस में आपको क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज मीथेन, तो मीथेन नहीं होता, ठीक है। हमने क्या देखा, मेन कंपोनेंट क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट हो गया, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, तो डी ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। द प्रेशर गॉज इज नॉट गिवन इन द डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर, क्यों नहीं दिया जाता, they can't represent the quantity of gas in the LPG cylinder. इन व्हाट फॉर्म्स कुकिंग गैस जो सप्लाई किया जाता है सिलेंडर में, तो ये लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है आपका, मीथेन है। सेम नेचुरल गैस में आपको क्या मिलता है, मीथेन मिलता है। सीएनजी में भी आपको क्या रहता है, कंप्रेस नेचुरल गैस जिसको बोला जाता है, फुल फॉर्म पूछा गया, तो मीथेन को ही कंप्रेस किया जाता है इसमें भी। सीएनजी में पूछा जाए कि आपको चेक पॉपुलेशन मेनली कंसिस्ट क्या होता है, आपको मीथेन होता है। सेम क्वेश्चन, मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी, तो आंसर विल बी द मीथेन, CH4। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सेम क्वेश्चन, मीथेन। एलपीजी है, एलपीजी जो गैस है आपको अंडर एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर क्या करता है, इसको स्टोरेज स्पेशली डिजाइन वेसल्स बनाया जाता है। तो ये सही है स्टेटमेंट, करेक्ट पूछा जा रहा है। फर्स्ट जो आपका एलएनजी टर्मिनल है इंडिया में कहाँ पे बनाया था, तो ये इनकरेक्ट है। उसके अलावा नेचुरल गैस जो होता है इन्होंने बोला कि इसमें क्या होता है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये भी आपका इनकरेक्ट है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। एलएनजी जो है आपका नेचुरल गैस, उसमें आपको क्या होता है, मीथेन ज्यादा होता है। अगर एलपीजी पूछा जाए तो उसमें मीथेन होगा, और एलएनजी पूछा जाए तो फिर एलएनजी में आपका क्या होता है, इसमें एलपीजी में आपका ब्यूटेन होता है, ठीक है, और एलएनजी में क्या होता है आपका, मीथेन होता है। तो दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं एलएनजी एलपीजी में। फर्स्ट एलएनजी टर्मिनल आपको कहाँ बनाया गया था, गुजरात में, दहेज, ठीक है, ये आपका पोर्ट है। मेन कंपोनेंट जो एलपीजी में आपका क्या होता है, यहाँ पे डाला हुआ, एलएनजी में आपका मीथेन होता है, एलपीजी में ब्यूटेन होता है। ऑक्सीजन के एब्सेंट में आपको क्या होता है, केरोसिन कंबशन होता है। गैस होल क्या होता है आपका, ये इथॉल, इथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोल को मिक्स करके बनाया जाता है। सेम क्वेश्चन है, गैस होल आपको किस चीज के मिक्सर से बनता है, तो गैसोलीन और इथेनॉल के मिक्सर से बनता है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल्स। गैस होल इज अ मिक्सर ऑफ बेंजीन एंड अल्कोहल। जियोथर्मल एनर्जी इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें आपका सेकेंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि गैस होल आपको किस चीज से बनता है, इथोल और इथेनॉल और गैसोलीन के मिक्सर से बनते हैं, ठीक है, इनकरेक्ट है आपकी। अवॉइड द नॉकिंग, ठीक है, जो ऑफ द इंजन, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो एंटी नॉकिंग एजेंट के फॉर्म में क्या यूज किया जाता है, तो टेट्रा इथाइल लेड को यूज किया जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है आपका, CH3CH2।
H4, ठीक है, इसको PV बोला जाता है ये, ठीक है, और उसको लिड ऑक्साइड भी बोला जाता है। अब टेट्राइथाइल लिड जो है वो किस में ऐड किया जाता है, पेट्रोल में क्यों ऐड किया जाता है, ताकि ये टू इंक्रीज द इट्स एंटी नॉकिंग रेटिंग। एंटी फ्रीज के लिए ऑटोमोबाइल्स इंजन में क्या यूज किया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल यूज किया जाता है। अभी एंटी फ्रीज होता है, इसके अलावा लोअर द जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर बेस्ड लिक्विड का, उसको कम कर देता है। और ये यूज किया जाता है क्या, किस चीज को, फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन को कूल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो जो बॉइलिंग एलिवेशन है उसको इंक्रीज करते हैं। डीजल यूज किया जाता है हैवी व्हीकल्स पर, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो हाई पावर एंड इकोनॉमिक सेवन के लिए यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन का इसमें यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है आपको पेट्रोल इंजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर यूज फॉर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में कौन सा यूज होता है, रोडियम यूज किया जाता है। अब इसमें से आपको पूछा कि न्यूअर मॉडल्स मोटर कार्स जो उसमें क्या क्या यूज होता है, तो ये आपको रेडियल टायर्स यूज किया जाता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी ये तो आपका नहीं यूज होता है। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सेकंड आपका नहीं था, बाकी सारे स्टेटमेंट्स में सही है। हाइड्रोजन गैस जो है वो आपको यूज किया जाता है, ठीक है, एज ए फ्यूल व्हीकल्स वगैरह में। क्यों यूज किया जाता है, इसमें क्या होता है आपको, हाइड्राइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाई प्रोडक्ट derived फ्रॉम द रिफाइनिंग प्रोसेस, पेट्रोलियम से बाई प्रोडक्ट क्या आपका आता है, तो एसफिल्ड आता है। हाइड्रोजन विजन 2025 किस चीज से एसोसिएटेड है, स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन और मेडिसिन से रिलेटेड है। तो फूड प्रिजर्वेशन इसमें देखते हैं कौन क्या क्या यूज किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन के लिए माइक्रोवेव इनएक्टिवेट किया जाता है इसको, ठीक है, इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स का यूज होता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर इस सब का इस्तेमाल किया जाता है। मेथड्स कौन कौन सा होता है, पेस्चराइजेशन होता है, जिसमें आपको मिल्क को क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे या तो 145 डिग्री पे किया जाता है, या 63 सेल्सियस पे किया जाता है 30 मिनट के लिए, या फिर 72 डिग्री सेल्सियस पे आपको कितने देर के लिए, 15 सेकेंड के लिए। फ्रिज किया जाता है इसको, फिर उसका जो उसको यहाँ पे हाई टेम्परेचर में इसको रखा जाता है, स्कैनिंग बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का यूज किया जाता है, जिसमें सोडियम बेंजोइट ये आपको यूज किया जाता है। पोटेशियम सॉर्बेट यूज किया जाता है, सोडियम प्रोपोनाइट यूज किया जाता है, ताकि ग्रोथ जो है बैक्टीरिया का उसको रोक सके। यूग्नोल यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि आपको किससे आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। ड्राइंग मेथड यूज किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ जो केमिकल फॉर्मुलास है दिया हुआ, सोडियम मेटा बाई सल्फाइड, ठीक है, जिसको Na2S2O5 बोला जाता है। ये आपको जेम्स वगैरह, जो जेम्स आप खाते हो, पिकल्स खाते हो, उसमें यूज किया जाता है। सोडियम बेंजोइट कहाँ पे यूज किया जाता है आपको, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह और एसिडिक फूड्स में यूज किया जाता है। सॉर्बिक एसिड C6H8 ये सॉल्ट है, आपको यूज किया जाता है अगेन प्रिजर्वेशन में, पिकल्स वगैरह में। इपोक्साइड्स ये कहाँ पे यूज होता है, थाइलिन अगेन फूड प्रिजर्वेशन, ड्राई फ्रूट्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मेडिसिन का है, एंटीपायरेटिक्स ये आपका क्या होता है, रिड्यूस करता है फीवर को। एस्पिरिन इसका एग्जांपल है, PCM है, पैरासिटामोल। एनालिटिक्स जो इसमें आप वो क्या होता है, ये भी क्लास ऑफ ड्रग्स है जो कि पेन किलर के फॉर्म में यूज किया जाता है, जो में जिसमें नॉन नार्कोटिक ड्रग्स भी आता है और नार्कोटिक भी आता है। एंटीसेप्टिक वगैरह जो है वो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होता है, जो कि आपके स्किन वगैरह पे यूज किया जाता है, खासकर बर्न और इसमें कोई इन्फेक्शन जो होता है इसमें, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं, टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा आपको। पहला क्वेश्चन है, इन फ्रूट वेजिटेबल वैक्स, अगर आप देखोगे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि आपको बहुत साइनी दिखेंगे, ठीक है, तो उसका जो साइन होता है वो कोटिंग किया जाता है। तो उसमें जो कोटिंग किया जाता है, इमल्शन जो है कौन सा यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, ताकि उसमें एक्सटेंशन ऑफ जो स्टोरेज है फ्रूट्स का वो बढ़ जाए, लंबे समय के लिए उसको रखा जाए, इसलिए उसको वैक्स कोटिंग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ, तो सोडियम बेंजोइट। सेम क्वेश्चन है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए आपको क्या यूज होता है, सोडियम बेंजोइट। फ्रूट जूस में आपको क्या होता है प्रिजर्वेशन, फ्रूट जूस का जो प्रिजर्वेशन किया जाता है किस चीज से किया जाता है, सोडियम एंजोइड से किया जाता है। अगर आप लोग बहुत सारे जूस देखते होंगे जो कि आपको मार्केट में मिलते हैं, उनमें क्या होता है, आपको यही सोडियम एंजोइड का यूज किया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन में आपको क्या यूज किया जाता है, सोडियम एंजोइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, सेम क्वेश्चन, सोडियम नहीं है तो इसमें बेंजोइक एसिड है आपको, जो कि फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है।
पोटैटो चिप्स वगैरह जो पैकेट होता है प्लास्टिक बैग्स, उसमें आपको उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें कौन सा गैस यूज किया जाता है? तो ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन यूज किया जाता है। मोनोसोडियम जो ग्लूटामाइट होता है, एमएसजी जिसको बोलते हैं, ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रिजर्वर भी उसका आंसर होगा। उसके बाद फ्लेवर भी इनहेंस करने के लिए यूज किया जाता है। फ्रूट स्टोर किया जाता है कोल्ड चैम्बर में। ठीक है, तो लॉन्गर स्टोरेज के लिए, लाइफ के लिए। तो इसमें क्या होता है, आपको रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो इसको डिक्रीज कर देता है इसका। रेफ्रिजरेटर किस चीज में हेल्प करता है आपको? तो रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रेफ्रिजरेंट जो यूज होता है आपको? फिर गैस उसमें यूज किया जाता है। ट्राइक्लोसिन, ये क्या है आपका? टॉयलेट्रीज है। चारकोल यूज किया जाता है किस चीज में डिकलरिंग के लिए? रॉ शुगर को। तो ये कौन सा यूज किया? एनिमल चारकोल यूज किया जाता है। मेन कंपोनेंट ऑफ हनी का क्या है आपका? फ्रुक्टोज है। स्वीटेस्ट शुगर अमंग द ऑल, सबसे ज्यादा इसमें मीठा कौन सा होता है आपका? फ्रुक्टोज होता है। इसमें अगर आप देखोगे सुक्रोज में कितना है? 100 है। फ्रुक्टोज में 140 से लेकर 170 है। ग्लूकोज में 70 से 80 है। माल्टोज में 30 से 50। लैक्टोज में 35। लैक्टोज में 20। यहाँ पे पूछा गया कि इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज। इनवर्ट शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैच करना है। तो ग्रेप्स का जो शुगर होता है उसमें आपको क्या होता है? ग्लूकोज होता है। फ्रूट शुगर में फ्रुक्टोज होता है। टेबल शुगर में क्या होता है? सुक्रोज होता है। स्टीविया के में आपको क्या होता है? नेचुरल स्वीटनर होता है। मिल्क शुगर में लैक्टोज होता है। यहाँ पे पूछा गया इसमें से क्वेश्चन नंबर 18 में कि आपको करेक्टली जो है आपको मैच कौन से वो ढूंढने के लिए। तो बीट रूट में आपका शुगर होता है। ठीक है, हनी में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। कॉटन में सेलुलोज होता है। मिल्क में लैक्टोज होता है। तो ये आपके सारे स्टेटमेंट सही है। स्पार्टम जो होता है, जो कि आर्टिफिशियल आपका क्या होता है? स्वीटनर होता है। इसमें आपको एमिनो एसिड भी होते हैं, कैलोरीज भी होते हैं। तो ये पूछा गया इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो ये यूज होता है सेवरल टाइम्स स्वीटर देन द टेबल शुगर एंड फूड आइटम्स मेड ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज। आपको बहुत ज्यादा इसमें क्या होती है? कैलोरी बढ़ सकते हैं। व्हाट इज द मेन मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन ऑफ द मेडिकल केमिस्ट्री? ये मॉलिक्यूलर टारगेट्स होता है इसका। एस्पिरिन जो है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो ट्री से किया जाता है। सेलिसाइलेट होता है। ठीक है, ये रिड्यूस करता है आपको किस चीज को? बॉडी एक पेन को, और फीवर वगैरह में यूज किया जाता है। लेकिन आपको क्या नेचुरल तरीके से क्या किया जाता है? लेटेक्स ट्री होता है जिससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। एस्पिरिन जो आपका क्या है? एंटीपायरेटिक, जिसमें आपको क्या करता है? हाइपोथैलेमस को ओवरराइड करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इंड्यूस करता है, इंक्रीज करता है टेम्परेचर को, बॉडी को जो उसमें टेम्परेचर को लोअर करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा जो ये पेन किलर के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स मोस्टली ऑब्टेन कहाँ से होता है आपको? बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक जो है वो इसमें से पूछा है कौन सा है? तो इसमें से सारे आपको ऑलमोस्ट जो है एस्पिरिन और पैरासिटामोल दोनों है, इसलिए मोर देन अब हो जाएगा इसका आंसर। एंटीबायोटिक किस चीज का एग्जांपल है? तो पेनिसिलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो इसमें से पूछा गया तो एंटीबायोटिक जो आपको पैरासिटामोल होता है। एंटीफोमिंग में जो पॉली एमाइड्स यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक में एस्पिरिन नहीं होता आपको। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। एंटी कैरेटिक जो होता है उसमें कैल्सिफेरोल होता है, विटामिन डी होता है। आपको सेकेंड जो थर्ड ऑप्शन है एंटीसेप्टिक वाला, वो इनकरेक्ट है। अब अगेन यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया। तो क्लोरोमाइटिन जो होता है एंटी टाइफाइड में यूज किया जाता है। क्रिस्टोल वायलेट जो है वो एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है। जो आपको एंटी बैक्टीरियल एंटी मलेरिया में यूज किया जाता है। एस्प्रिन जो, ये आपका इनकरेक्ट है। एस्प्रिन जो आपको एनेस्थेटिक नहीं होता, ये आपका क्या होता है? फीवर एंटीपायरेटिक होता है। ठीक है, फीवर रिमूव के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे से पूछा गया कि आपको सेडेटिव क्या है इसमें से? तो ये आपको पोटेशियम ब्रोमाइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स इन हेमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड? कौन सा इरिवर्सिबल होता है आपका? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इरिवर्सिबल होता है। मिल्क को होमोनाइज करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो ब्रेकिंग डाउन फैट particles to microscopic size with the help of centrifuge. Which of the following oil is extracted from the clove oil? तो युगनॉल यूज किया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द जेली मेकिंग? तो जेली मेकिंग के लिए कौन सा सबसे सुटेबल है आपका? गुआवा है। ऑर्गेनिक फूड जो है सपोज टू बी बेटर फॉर द यूज फॉर इट्स, किस चीज के लिए बेटर होता है ये? इज गुड फॉर विदाउट यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। नेक्स्ट जो टॉपिक है डिटर्जेंट एंड सोप, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो यहाँ तक था। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।